5 देखने वाले हैं, जिसमें पैटर्न क्या है, इसमें टाइप क्या है, टाइप भी मेरा 5 है, टाइप भी मेरा 5 है। अब रहेगा टाइप में आपका tan या sec या tan या sec या cot और cosec, cot और cot या cosec ये रहेगा। इसके पावर मान लेते हैं m, इसके पावर n, इसके पावर m, इसके पावर n, ये मान लेते हैं। तो ऐसा जब भी रहेगा, पावर ऑड है ना, जो पावर ऑड है पुट किसको करना है, ऑड पावर को, ऑड पावर को पुट कर देना है, पुट कर देना है, ठीक है ना। तो आप फिर पुट करके उसको डिफरेंशिएट करके उसको कन्वर्ट करके सिंपल बना लेना है। tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये है क्वेश्चन। यहाँ क्या है पावर 1, यहाँ क्या पावर है 2। तब क्या कह रहा है कि ऑड पावर को पुट करना है, तो ये इवन है और ये है, इसको पुट करना है t। अब डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो tan का सेक स्क्वायर एक्स dx, ये dt हो गया। तो मानेंगे e आ जाएगा e, मानेंगे t आ जाएगा e, ये माने है t, आइए सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx क्या से कन्वर्ट कर दिया dt से। हम इसका भले नहीं आता था लेकिन इसका तो आता है कि एक पावर बढ़ा देंगे ऊपर नीचे, बढ़ गया, ठीक है। अब t कितना माना हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर रख देंगे। अब देखिए आसानी से बन गया क्वेश्चन। पावर 5 थीटा इंटू सेक के पावर 4 थीटा डी थीटा, ये है। देखिए ऑड पावर ये है, इसको मानेंगे t, x नहीं है थीटा है तो थीटा को मानेंगे t। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ x करते थे, यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, याद करो डिफरेंशिएशन। ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये dt बटा डी थीटा, तो डी थीटा उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर dt, यानी कि इतना कन्वर्ट करके इसमें आ जाएगा। लेकिन आसानी से हो नहीं रहा है क्योंकि इसको tan के पावर 5 तो लिखे, ठीक है, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। पावर 4 था, हम दुए को ना सेक कन्वर्ट करेगा तो ये कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा तो इसको तो हम फिर से लिख सकते हैं tan के पावर 5, इस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, आई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। इतना लिख दिए इस, क्योंकि अब लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर को इतना लिख सकते हैं ना tan में। अब हम tan को देखो, tan को माने t माने हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा किससे कन्वर्ट कर जाएगा डी थीटा से, सेक स्क्वायर डी थीटा किससे कन्वर्ट कर जाएगा dt से कन्वर्ट कर जाएगा, जहां जहां tan है उसको t मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा t, 5 है पावर तो 5, 1 प्लस t स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसको क्या हो गया dt हो गया, क्या हो गया dt हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए t के पावर 5, ये t के पावर 7 हो जाएगा। अब इसका एक वैल्यू बढ़ाइए क्योंकि एक पावर बढ़ेगा, 7 है तो 8 हो जाएगा, अब प्लस c। अब t का वैल्यू रख देंगे, तो t क्या माना हुआ है tan थीटा, तो tan थीटा फर्दर रख दिए, पावर 6 है तो 6, 8 tan थीटा रख दिए, पावर 8 है तो 8, आराम से कि tan के पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखो दोनों में तो इवन ऑड पावर हम बोले थे कि मानना है, ऑड पावर तो कहीं दिखा ही नहीं, अपना दिमाग लगाएंगे। tan का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो tan को मानेंगे t, मतलब अपना सहूलियत खोजते हैं। कहोगे कि ऐसा नियम है, ये नियम है, ये नियम में कुछ मत मानो थोड़ा देर के लिए, तुम देखो कि तुम्हारा जल्दी किससे आ रहा है, क्योंकि अभी तक इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, सब दिखना चालू हो जाता है। क्या तुम अपना सहूलियत से सोचो कि कौन किसको मानोगे कि जल्दी आ जाएगा, तो क्या मान रहे हैं tan का डिफरेंशिएशन ये दिखा, हमको दिखा ना, tan का डिफरेंशिएशन क्या है, tan का डिफरेंशिएशन क्या है सेक स्क्वायर है, तो बस यही तो हमको देखना है, तो इसको मानेंगे t आ जाएगा ये, तो tan को क्या मानते हैं t, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर dx dt, डायरेक्ट कर दिया, अभी थोड़ा देर पहले पूरा किए थे, कन्वर्ट कर दिए तो कितना होगा tan t के पावर 4, आइए हो जाएगा dt, तो एक पावर बढ़ाइए t के पावर 5, आइए अब वैल्यू रख दीजिए t का वैल्यू कितना 10 हो गया। देखो दोनों पावर इवन था, तब नियम कुछ नहीं खोजने गए, हम देखें कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, बस यही देखेंगे, यही देखना है कौन किसका डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन है।
क्या करो, ए को सेक के पावर 4 यहाँ रख देते हैं और ए को सेक का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर आई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया ना। अब इसको मानेंगे टी, आ जाएगा ई, तो tan को मानेंगे टी, यही वाला कन्वर्ट कर लेना यहाँ पे, तो tan को मानेंगे टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी। कैसे? ऐसे। अब ये ब्रेक करिए तो 1 + 2t स्क्वायर आई टी के पावर 4, ये हो गया। अब इसमें इसका करिए तो t हो जाएगा, इसका करिए तो t क्यू हो जाएगा, इसका करिए तो t5 हो जाएगा। अब t क्या माने हैं तो t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या है tan, 2/3 tan, 1/5 tan, आसानी से बन गया। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, सेक के पावर 4 है। ये पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है, सेक के पावर 4, ठीक है ना। क्या करते थे पहले वाला क्वेश्चन में, स्क्वायर में तोड़ते थे, स्क्वायर में तोड़ते थे। यहाँ एक्स था, खाली यहाँ एंगल खाली चेंज किया है, पैटर्न हम पहले वाला ही ले रहे हैं। ये तोड़े, इसको क्या करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो इसको तो tan में बना ही सकते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन हम जानते थे कि इसको दो वर्ग में काहे तोड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको tan बना सकते हैं, tan का डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो यहाँ भी इसको tan में बनाइए, जो एंगल वही एंगल रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन ये दिखा तो मानेंगे t आ जाएगा, ये बस कन्वर्ट करके बना देना है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो tan x/2 को मानेंगे t, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 आई x/2 का 1/2 बराबर dt बटा dx। तो करेंगे सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या 2 dt हो जाएगा। हाँ, कितना आएगा 1 प्लस ये t माने है स्क्वायर है, और e कितना से कन्वर्ट कर गया 2 dt से, 2 बाहर निकाल दिए। अब इसका करेंगे तो t लगले इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगा 3/3। अब t का वैल्यू रख दो 2, t का वैल्यू tan x/2, ये 1/3 और साथ साथ ये 2 मल्टीप्लाई है tan q x/2 प्लस c। अच्छा 3 नंबर नहीं है, ये 5 नंबर है, 5 नंबर है। x/2 कॉमन, 2 और tan x/2 कॉमन ले लिया है, यही आंसर आता है। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, tan x/2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1/3 tan स्क्वायर x/2 प्लस c, ये आंसर आता है। कॉमन ले लिया यहाँ से, ये आंसर आता भी है। समझ में आया? 5 का क्वेश्चन आसानी से निपट गया। देखो 8 का फर्स्ट है सेक के पावर nx इंटू tan x, ये है क्वेश्चन, सिंपल। अब पावर यहाँ n है, हम नहीं जानते हैं कि ऑड है कि इवन है, लेकिन जो भी है हम x के पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1 इंटू x के पावर 9 नहीं लिख सकते। a को यहां से बाहर निकाल देते हैं, इसका फायदा बताते हैं। अब हम मानेंगे सेक को, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये है, इसके पावर कुछ अनवन था, इसको मानेंगे t आ जाएगा e, क्योंकि सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू tan x। a को यहां से निकाल दिए सेक, a को यहाँ कम हो गया, अगर ये दोनों को ऐड करेंगे सेम बेस में, यहाँ कुछ में पावर 1 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा सेक के पावर n। दोनों को ऐड करेंगे -1 + 1 खत्म, x सेक के पावर क्या आएगा n आ जाएगा, इसी को मेथड लिखे हैं। अब सेक का डिफरेंशिएशन ये होता है, देखना है कौन किसका, देखना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो सिंपल नहीं दिख रहा था, लेकिन हम इसको बना सकते थे, लेकिन हमको पावर ज्यादा ये लग रहा था, तो हमको इसको मानना ज्यादा बेटर लगा, तो इसमें से एक सेक निकाल दिए, अपने आप एडजस्ट हो गया, क्योंकि हम जानते थे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो हम मानेंगे सेक को t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका करिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेक का क्या होगा सेक x इंटू tan x आई dt बटा dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेक x इंटू tan x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dt, सेक x इंटू tan x dx क्या बन जाएगा dt, इसको माने क्या t, इसके पावर क्या है n-1। तो जब भी ये फंक्शन है तो इसमें एक पावर बढ़ा दीजिए n हो जाएगा,
ये एन हो जाएगा प्लस सी। अब एन का वैल्यू क्या था, सेक, तो सेक के पावर एन एक्स बटे एन और प्लस सी। ये एक्स है, ये एक्स है, ये एन है, ये पावर एन है, इसका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट देखो यहाँ अपना काम दिमाग काम करता है, ये पावर कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें से एक निकालना बहुत आसान लगा, अभी इसको मानना बहुत अच्छा लगा, आसानी से बना दिए। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है tan के पावर क्यू 2x इंटू सेक 2x। अब देखिए ऑड है, ऑड है तो ऑड को मानते हैं, ऑड को क्या मानते हैं, हाँ, लेकिन यहां बात बन रहा है सेक स्क्वायर चाहिए, तो बात बन रहा है क्या, नहीं। तो देखो यहां हम ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर इंटू tan 2x इंटू सेक 2x पहले लिख देते हैं, और यहां से जो ए 3 गो था तो 2 गो ए है, ए को निकाले जो यहां लिख देते हैं। स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो tan को क्या लिख सकते हैं, 1 इधर भेज दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आई tan सेक 2x इंटू tan 2x ये लिख दिए। अब हम देखिए कि इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, यही तो दिखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन ये दिखा, तो सेक 2x को मानेंगे t और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x, x से का 2x है इसलिए 2 रख रहे हैं, इस 2x का 2 आएगा, आई dt बटा dx आएगा, तो हम सेक 2x इंटू tan 2x, ठीक है, और इसके साथ dx मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 है जो 1/2 dt बाहर निकल जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में आ जाएगा, तो चेंज करिए, ये t माने स्क्वायर है तो स्क्वायर, -1 है तो -1, ये मिलकर कितना चेंज किया, ये मिलकर चेंज किया 1/2 dt से, यहां से 1/2 बाहर निकल जाएगा, आइए लगले हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका एक पावर बढ़ जाएगा, इसमें t लग जाएगा प्लस c। अब t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना, सेक 2x है ना, है t पावर 3/3 आई सेक 2x प्लस सी। यहाँ देखो बात नंबर 2 नहीं लगाना कि जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड करेंगे, नहीं, ये पुट कर रहे हैं इसका वैल्यू, या नहीं, इंटीग्रेशन में ऐसा करते हैं। देखिए 9 नंबर क्या था, ये सेक के पावर 7/2 इंटू tan x, यहाँ से इसके पहले जो क्वेश्चन था सेक के पावर n था, तो वहां से एक सेक निकाले थे, यहाँ से भी एक सेक निकाले और tan पहले से था, अब जानते हैं सेक का डिफरेंशिएशन भी है, एक इसमें से निकालेंगे तो 7/2 में से एक कम कर दो तो क्या आएगा 5/2, ये हो जाएगा 5/2। अभी इसको मानेंगे t, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा dt से, ये t है, पावर जो है पावर, इसका एक पावर बढ़ा दिए तो ये आया, ये 2 ऊपर चला गया बाई 7, t का वैल्यू रख दिए, t का वैल्यू जो सेक है सेक रख दिए, और जो पावर है साथ साथ ही पावर रख दिए, इसका आंसर भी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन क्या था t में, आंसर देंगे ना t में, क्वेश्चन था x में, तो आंसर x में देने के लिए t का वैल्यू भी रख दिए, तो फर्दर ये x में आंसर आ गया। अब क्वेश्चन ये है tan के पावर 5x, ये है क्वेश्चन, कुछ सिंप्लीफाई करते हैं, तो साइन के पावर 5 आई कॉस के पावर 5 लिख दें, और साइन के पावर 5 को मिता लिख सकते हैं, साइन के पावर 4x इंटू साइन x आई कॉस के पावर 5x ऐसे लिख सकते हैं, आई पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें, इसको हम कॉस में बना सकते हैं, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन क्या कॉस के पावर 5x dx लिख सकते हैं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये दिखा, cos x को मानेंगे t, आ जाएगा क्या cos का डिफरेंशिएशन माइनस आई dt बटा dx, तो साइन x dx बराबर क्या, ये माइनस इधर भेज दे रहे हैं माइनस dt, ठीक है, अभी आसानी से बन, cos को माने t स्क्वायर है स्क्वायर, इसका होले का स्क्वायर होले का स्क्वायर, साइन एक्स dx हो गया माइनस dt, ई cos हो गया t, अब पावर 5 है तो पावर 5 ये होगा। अब यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, कितना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आई टी के पावर 5
ये डी टी। तो पहले स्क्वायर ब्रेक करते हैं, पहले स्क्वायर ब्रेक करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। आई टी के पावर 5 ए डी टी। अब इस सभी में डिवाइड जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ डिवाइड जाएगा तो 1/t3 हो जाएगा। देखिए 2 को कट गया, टी स्क्वायर में t5 से डिवाइड करेंगे तो 2 को कट गया तो t के बाद 3 नीचे बचेगा। ये इसके साथ डिवाइड जाएगा 1/t बचेगा। हाँ तो होल स्क्वायर किए ना, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 है यहाँ इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे 4। ये डिवाइड में था, इसके साथ डिवाइड किए, इसके साथ डिवाइड करके, इसके साथ डिवाइड करके आया। अब इसको अलग अलग कर देंगे, ये टी के पावर -5 ऊपर जाएगा dt, ये 2 बाहर हो गया, ये ऊपर जाएगा -3 dt। हम जानते हैं कि ये तो log का है, इसको 1/t रहने देते हैं dt, ठीक है। माइनस इसका कितना होगा, एक पावर बढ़ जाएगा -4/4, क्योंकि -5 में हम 1 जोड़ेंगे ना तो -4 आएगा, ठीक है। एक पावर बढ़ल है, -5 से -4 ज्यादा बड़ा है, इसमें एक जोड़ेंगे तो -2। आइए log t प्लस सी। अब t क्या माना हुआ है, cos, तो जहां जहां t है वहां cos रखेंगे। ये माइनस माइनस प्लस होगा 1/4, ठीक है। आइए इसको नीचे ही भेज देते हैं, इसको नीचे भेज देते हैं 1/t के पावर 4, ये कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये इसको नीचे भेजते हैं t के पावर स्क्वायर, आई log t प्लस सी। अब t का वैल्यू रखो 1/4, 1 cos के पावर 4x, क्योंकि t का वैल्यू cos x है, पावर 4 है तो पावर 4 डाल दिए, 1/cos स्क्वायर x, आई log cos x प्लस सी। अब ये उसको ऊपर भेजते हैं, 1/cos को हम लिख सकते हैं sec के पावर 4, 1/cos को लिख सकते हैं sec, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1/cos sec, 4 है पावर तो 4, ठीक है। आई log cos x प्लस, ये आंसर आएगा। चाहे तो इसको भी sec बना सकते हैं, लेकिन दो यहाँ साइन बदल जाएगा तो रहने देते हैं इतना ही। ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, एक कट के आई माइनस में, फिर ओवरऑल इसको माइनस से ना कर देगा, ई माइनस माइनस प्लस, ई माइनस माइनस प्लस, लेकिन ई माइनस जाके इसको माइनस कर जाएगा, ई प्लस माइनस, ये माइनस आएगा, 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 ये इतना आएगा। अब देखिए ये माइनस ना, ये माइनस हम लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग a के पावर b तो हो जाता है b log a हो जाता है। ये जो माइनस है ना, इसको हम अंदर इसमें पावर में डाल देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस पावर जाएगा, इसमें माइनस पावर जाएगा, तो क्या दिखेगा 1/t दिखेगा। और t का वैल्यू कितना है cos, t का वैल्यू कितना है cos, तो 1/cos ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। समझ में आई बात, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखना यहाँ ध्यान से, यहाँ माइनस का गलती हुआ था, सही कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये जो माइनस है ऊपर है तो बटा में आ गया, क्योंकि जो भी पावर रहेगा ना इस पे, इसको नीचे भेजोगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो ये आया, ये माइनस माइनस खत्म करके यहाँ प्लस आया, लेकिन ओवरऑल ये माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस आया, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस में आया। ई माइनस को अंदर भेजेंगे तो प्लस बचेगा, ये बटा में ला देगा 1/t, टी का मान रख दे cos, 1/cos क्या हो गया sec, ये प्लस प्लस प्लस, ये वो माइनस, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या किए, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, ये भी यही है, क्योंकि 10 के पावर 5 आपका एक ही जगह मिलेगा और सिंपल फॉर्म में मिलेगा, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि tan जो था, tan के साथ sec चाहिए था, नहीं मिला, cot के साथ cosec चाहिए था, ये ना पैटर्न देखे, पांचवा या छठा पैटर्न जो भी है, नहीं मिला, सिंगल मिला, सिंप्लीफाई किए तो हमको दिखा अगर साइन कॉस है तो इसको तो ऑड पावर है तो इवन में तोड़ सकते हैं, तो इवन में तोड़ दे, इवन 4 को तोड़ दिया, 4 को तोड़ के इसको कॉस में बना दिए, अब देखें कि इसको मानेंगे टी आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन, यही तो देखना होता है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। अगर ये देख लिए तो तुम्हारा 100% क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये दिख गया तो कन्वर्ट कर जाएगा। अभी हमको दिक्कत हो रहा था कौन किसका डिफरेंशिएशन दिखा तो कन्वर्ट कर दिए, तो कॉस को माने टी कन्वर्ट करके ऐसा आ गया था, अलजेब्रिक जैसा आ गया,
तो हम जानते हैं कि इसको स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, आई डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके ये कर दिए, और थोड़ा सा यहाँ लॉ का फॉर्मूला लगाए और फिर टी का मान रख दिए, तो देखो फाइनल आंसर इसका आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cot qx, cot qx है, क्या करोगे? जैसे tan के पावर 5 था ना, तो उसके लिए हम सिंप्लीफिकेशन किए कि ये अकेले है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसका होता भी नहीं है, इसको क्या करोगे? इसको हम तोड़ेंगे सिंपल फॉर्म में, क्या लिखेंगे? cos qx बटे sin qx, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको ये ऑड पावर दिखा, तो नीचे जैसा ऊपर बना सकते हैं ना इसको, ये ऑड है ना, तो इसको स्क्वायर में लिख दे, आइए वो cos बाहर निकाल दिए, आइए sin क्यू रहने दिए। अब इसको साइन बना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस कोस को हम तोड़ दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आइए साइन क्यूब पहले है, आइए कॉस एक्स है। हम ऐसा क्यों किए? यहाँ बेसिक फॉर्म लगाए, क्योंकि हम इसके साथ कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसका फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं होता, बेसिक फॉर्म लगाए। बेसिक फॉर्म लगाते ही हमको दिखा ना कि साइन का डिफरेंशिएशन कुछ कॉस हो सकता है, तो ऑड है तो ये को कॉस बाहर कर दिया, इसको साइन में बना दिए। अब हम इसको मानेंगे टी आ जाएगा ई आराम से। यही तो देखना है, देखना है कौन किसका डिफरेंशिएशन है, यही ट्रिक है। अगर तुमको दिख गया, नहीं तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इसे बना दिए, तो 100% इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, ठीक है ना। हम साइन एक्स को मानेंगे टी, डिफरेंशिएट करेंगे साइन का, तो क्या आ जाएगा? कॉस एक्स, लगले डी एक्स इधर भेज दिए, डी टी, साइन का कॉस डी टी बाई डी एक्स इधर भेज दिए, ठीक है। इससे चेंज कर देंगे, चेंज करके क्या आ गया? 1 माइनस साइन को माने टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है ना। ये है टी, ये है पावर है क्यू, तो क्यू, ये कन्वर्ट करके किस में? ये कन्वर्ट करके किस में? ये कन्वर्ट करके dt में, dt में। अब देखिए अलजेब्रिक आ गया, हमको इसको नहीं कर पा रहे थे, अब इसको आसानी से कर पाएंगे। अब ये डिवाइड इसमें जाएगा, तो 1/t हो जाएगा क्यू, ये डिवाइड इसमें, अब ये डिवाइड इसमें जाएगा, तो एक और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/t बचेगा, 1/t बचेगा। अब ये ऊपर जाएगा माइनस टी डी टी, अभी 1/t डी टी, इसका एक पावर बढ़ाएंगे तो -2 बटे -2, ये log t होगा प्लस सी। अब ये -2 ऊपर, ये जो भी पावर है नीचे हो जाएगा प्लस, ये माइनस log t प्लस सी। अब t का वैल्यू रख देते हैं, t का वैल्यू कितना है? साइन, t का वैल्यू कितना है? साइन, जहां जो माने हो अंत में रख देना होता है, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, log ये साइन रख दिए। अब फिर से पहले ही जैसा क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -2, अब साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस हम इसके साथ भेज देते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये को पहले फॉर्मूला दी देना कि जो भी पावर है इंटू में, ठीक है ना, तो पावर मान लेते माइनस है, माइनस इंटू में, तो माइनस इंटू में तो फिर माइनस पावर में जा सकता है, बी हम मान लेते हैं कि -1 है, ये माइनस हम इसके पावर में जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन की पावर -x, ये हो जाएगा। ये इनवर्स नहीं है, ये होले पावर में जा रहा है, ठीक है ना, ये पावर है -1। अब ये बटा में ला देगा, ये 1/sin जाएगा ना, ये इनवर्स है तो बटा में साइन जाएगा, तो 1/sin क्या हो जाएगा? 1/sin क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। ये आंसर दे रहा है, ये माइनस है ना तो बटा में गया, तो 1/sin क्या होगा? कॉसेक, ये आंसर दे रहा है। देखो क्वेश्चन है कि खाली कॉट है तो इसको कैसे करोगे, बताइए। तो ये दिख रहा है यहाँ तक जी, देखो तो इसमें, चलो देखो कॉट को क्या लिख सकते हो? कॉस बटा साइन लिख सकते हो, तो साइन को मानेंगे टी आ जाएगा ई, साइन को मानेंगे टी। हम एक दिन बता रहे थे कि अगर कोई फंक्शन हो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो, f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट बनाना है तो इस नीचे वाला फंक्शन में लॉग लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हालांकि मान के बनाना है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट हम लॉग लगा देते हैं, log sin x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो गया? तो ये साइन को मानेंगे t, साइन x को मानेंगे t, साइन का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x dx dt हो गया, ये आता cos, ये आता साइन को मान लेते t, तो t हो गया, और cos x dx क्या हो जाता? dt, तो ये क्या आ जाता? log t आता, और log t, t का वैल्यू रख देते हैं कितना? साइन,
तो देखो सॉर्ट कर सकते हो, अगर नीचे वाला का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है, कोई फंक्शन है नीचे का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है, डायरेक्ट इस फंक्शन में लॉग लगाओ, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं ये याद है, हालांकि इस तरह के चाहो तो बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव है तो, और नहीं तो इसको मानो टी, साइन को मानो टी, तो 1/t हो गया। और cos x dx, cos x dx क्या हो जाएगा, dt log t का वैल्यू रख दिए, ये आया, ये शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग हो गया। इस तरह से बना सकते हैं। cot x, ये इसका आंसर हम क्या लाए, log sin x, ये लाए, ठीक है। लेकिन यहाँ आंसर cosec में दे रहा है, आंसर cosec में दे रहा है। तो जानते हैं कि एक फार्मूला है log के पावर v, तो पावर जो है इंटू में आ जाता है, ये हो जाता है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम एक माइनस साइन यहाँ लगा देते हैं, क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये log है, हम यहाँ माइनस साइन लगा दिए, -1 है, तो यहाँ हम माइनस कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे, v है तो v इंटू में आएगा, माइनस है तो माइनस इंटू में आएगा, तो माइनस इंटू में आ गया, था नहीं, हम अपने से लगाए हैं, तो यहाँ भी हमको एगो माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ भी हमको एगो माइनस लगाना पड़ेगा, होले का माइनस है, तो क्या हो जाएगा 1/sin, तो 1/sin को कितना लिख सकते हैं, cosec x प्लस c। फाइनली आंसर आपका ये दे रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन आंसर आपको बुक में ये दे रहा है। क्या किए, ये फॉर्मूला होता है ना कि जो भी पावर इंटू में, तो पावरे को हम माइनस रख लिए, ये पावरे इंटू में माइनस आ गया, तो माइनस होना पहले ही से हम था नहीं, अपने से लगाए जबरदस्ती, यहाँ लगाए हैं, तो ये माइनस पावर यहाँ भी आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो ये बटा में जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये हो गया। तो फाइनल बुक में आपको आंसर ये दे रहा है इसका, ठीक है। तो मॉडिफाई कर दिया है वो क्वेश्चन का फॉर्मूला लगा करके। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर x 1 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ऐसा काम करो कि नीचे से हट जाए, दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, किसको, साइन स्क्वायर को, समझे कैसे। हाँ, अब ये 1 का भी स्क्वायर कर दे, कोई दिक्कत, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब ये फॉर्मूला ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस एक्स, ये 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, एगो से एगो कट जाएगा, तब क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। याद करो ये तो फॉर्मूला आ गया जो ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ के आए थे। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, ये याद है 1 माइनस कॉस एक्स 2x, तो क्या आता था 2 साइन स्क्वायर एक्स, जितना एंगल उसका आधा, यहाँ x करेंगे तो x/2 हो जाएगा। और 1 प्लस कॉस का क्या था 2 कॉस स्क्वायर, प्लस वाला कॉस है स्क्वायर में, है ना फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लगाइए, 2 नीचे वाला का लगाइए कॉस स्क्वायर x बाई आधा, तो दिक्कत यहाँ से यहाँ कटा, तो क्या हो गया tan स्क्वायर x/2। अब देखिए tan स्क्वायर x/2 को भी हम कर चुके हैं, tan स्क्वायर जब भी रहे, एंगल मत देखो, tan स्क्वायर जब भी रहे सेक स्क्वायर में तोड़ो, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर इतना, तो tan स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ एंगल हाफ है तो यहाँ भी हाफ कर दो, यानी tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर हाफ माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर हाफ माइनस 1। अब हम जानते हैं, ठीक है ना, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, आइए 1 का भी जानते हैं, इस सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है tan का, तो ये tan हो जाएगा, ठीक है, आई x का प्लस c। साथ साथ बात नंबर 2, क्योंकि ये इंटीग्रेशन किए हैं डिवाइड भी करना होगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है हाफ डिवाइड में आएगा, ठीक है ना। वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं t का कि हमको इसको बात नंबर 2 नहीं लगाना है, बात नंबर 2 लगाना है जब x के साथ जो मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आएगा, जब इंटीग्रेशन करेंगे तब तो 2 पर चला जाएगा, tan x/2 माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, सबसे पहले मॉडिफाई सिंप्लीफाई, उसके बाद वो अपने आप दिखने लगेगा कौन किसका डिफरेंशिएशन है। ये एक्सरसाइज, ये जो चैप्टर है आपका 19.5 जो एंड हुआ,
क्योंकि इसमें एक आध दो क्वेश्चन छोड़े हैं जो आप तुम लोग ट्राई करना, बाकी सब का सब कर दिए।